क्या आपने कभी सोचा है, एक आईपीएस अफसर जो अपनी सख्ती और ताकत के लिए जानी जाती थी, जिसने कभी मस्जिद की अजान की आवाज को शोर कहा था, एक दिन खुद उसी मस्जिद में आकर रुक क्यों गई? क्या हुआ उस दिन जब उसने अजान रुकवाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अल्लाह ने उसकी किस्मत का रास्ता बदल दिया? कैसे एक अफसर जिसने नमाज को वक्त की बर्बादी समझा, उसी ने सजदे में गिरकर रोते हुए तौबा क्यों की? क्या सच में अल्लाह दिलों को पलट देता है, चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो? आज की ये सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे अल्लाह रास्ता दिखाना चाहे, उसे कोई नहीं भटका सकता। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपको यकीन दिलाएगा कि अल्लाह का करम जब होता है तो जिंदगी बदल जाती है। कियारा सिंह रिजवी, एक नाम जो लखनऊ की गलियों से निकलकर वर्दी की ठाठ तक जा पहुंचा। घर में किताबें थीं, कामयाबी की कहानियां थीं, तालीम की रोशनी थी, मगर दिल में अजीब सा सन्नाटा था। पिता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और कियारा वो किताबों में उलझकर नंबरों की रेस में औरतों के लिए रोल मॉडल बन गई। यूपीएससी क्लियर, आईपीएस की पोस्टिंग, कंधों पर स्टार, चेहरे पर गुरूर। मगर इन सब के बीच एक आवाज थी जो दिल तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अजन की आवाज उसे बेवजह का शोर लगती, नमाज वक्त की बर्बादी और दीन की बातें एक पुरानी किताब की तरह। उसकी दुनिया में अल्लाह का नाम था, मगर असर नहीं था। मस्जिद का मीनार था, मगर उसकी निगाह में कोई अहमियत नहीं थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। फिर एक दिन उसकी पोस्टिंग हुई नूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में। एक गांव जहां रोज सुबह फज्र की अजान के साथ सूरज निकलता और ईशा की अजान के साथ सो जाता। जहां लोग नमक रोटी में खुश रहते, मगर ईमान के खजाने से अमीर थे। इसी गांव में रहते थे हाफिज इब्राहिम साहब। सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में तस्बीह, लहजा धीमा मगर दिल में कुरान। उनकी आवाज में ऐसी गर्मी थी जो सर्द दिलों को भी जगा दे। उनके सजदे में पूरी उम्मत की झलक मिलती। उनके हाथ उठते तो गांव की बदहाली के लिए दुआएं निकलती। मगर सवाल ये है, जब कियारा रिजवी और हाफिज इब्राहिम साहब की राह टकराई तो क्या हुआ? क्या हुआ जब वर्दी का घमंड दीन की आजादी से टकराया? क्या कियारा ने अजान की आवाज रोकने की कोशिश की, या फिर वही आवाज उसके खोए हुए दिल को भी जगा गई? क्या अजान एक शोर थी, या वही पुकार थी जो रूह तक पहुंचनी बाकी थी? आज की ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं है। ये कहानी है उस अजान की ताकत की जो ताले में बंद नहीं की जा सकती। ये कहानी है उस गांव की जो दुनिया की रफ्तार से पीछे रह गया, मगर ईमान में सबसे आगे निकला। ये कहानी है उस बदलाव की जो वर्दी से नहीं, दिल से शुरू होता है। देखते रहिए आखिर तक, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में कहीं आप भी खुद को देख लें। नूरपुर, एक गांव जहां सुबह की हवा में अजान की खुशबू घुली रहती थी, जहां दिन का आगाज मस्जिद से होता और शाम का सुकून भी वहीं मिलता, जहां बच्चे कुरान की तालीम लेते और बुजुर्ग मस्जिद की चौखट पर बैठकर तस्बीह फेरते। यही गांव की रूह थी, यही उसकी असली पहचान थी। लेकिन फिर वो आई, कियारा सिंह रिजवी। लखनऊ की रौनक और किताबों की कहानियों में पली बड़ी, आईपीएस बनी, और फिर नूरपुर की गलियों में उसकी पोस्टिंग हुई। लोगों ने सुना था कि वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार से नफरत करती है, सिस्टम को साफ करना चाहती है। गांव वालों ने राहत की सांस ली थी कि अब इंसाफ मिलेगा, अब जुर्म नहीं पनपेगा। मगर क्या वो वाकई इंसाफ लेकर आई थी, या फिर एक ऐसा घमंड जो ईमान और आवाज दोनों को दबा देना चाहता था? कियारा के लिए अजान की आवाज जो गांव को सुबह की पहली सांस देती थी, एक शोर बन गई। मस्जिद के लाउड स्पीकर उसे नियमों के खिलाफ लगे और अल्लाह का नाम उसे पर्सनल मैटर लगने लगा, जिसे वो कानून के दायरे में बांध देना चाहती थी। एक सुबह जब मस्जिद की अजान से उसकी नींद खुली, उसने गुस्से में पर्दा हटाकर बाहर झांका। हाफिज इब्राहिम साहब मीनार पर खड़े अजान दे रहे थे, चेहरा रोशनी से भरा हुआ, आवाज में सुकून। मगर कियारा के चेहरे पर शिकन फैल गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इस गांव में तो सुधार लाना पड़ेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं। उसी दिन उसने थाने में आदेश दिया, मस्जिद की आवाज का डेसिबल नापा जाए, नियम तोड़ रहे हैं ये लोग। और फिर एक और दिन जब गांव की एक महिला शिक्षक हिजाब में उसके दफ्तर आई तो कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में ये पर्दा क्यों? स्कूल में इस दिखावे की क्या जरूरत? उसकी ये बात गांव की गलियों में हवा की तरह फैल गई और सवाल उठने लगे, क्या इंसाफ लाने आई अफसर गांव की आवाज छीनने आई थी? क्या उसकी पढ़ाई, उसका ओहदा उसे अल्लाह की पुकार से बड़ा दिखाने लगा था? या फिर ये गांव उसकी सोच बदलने के लिए अल्लाह ने चुना था? फिर एक रात
मस्जिद में बिजली चली गई। हाफिज इब्राहिम साहब ने पंचायत से बस एक बल्ब की दरख्वास्त की ताकि अंधेरे में सजदे में सिर रखने वालों को राह दिख सके। फाइल कियारा की मेज पर पहुंची। उसने पढ़ा, कलम रखा और कहा, मस्जिद है या शादी हॉल, रोशनी की इतनी जरूरत क्या? लेकिन क्या कियारा को पता था कि जिस रोशनी को वो रोकना चाहती है वो सिर्फ बिजली का बल्ब नहीं बल्कि ईमान की रोशनी है, जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। हाफिज साहब को एक दिन सरकारी स्कूल में कुरान पढ़ाने की इजाजत लेने बुलाया गया। वहां मौजूद कियारा सिंह ने सवाल दाग दिया, क्या आपके पास इस्लाम पढ़ाने की कोई डिग्री है? और आप सिर्फ मर्दों को ही क्यों पढ़ाते हैं, औरतों को क्यों नहीं? बराबरी होनी चाहिए, है ना? हाफिज साहब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस इत्मीनान से बोले, जिसे अल्लाह के कलाम पर यकीन ही नहीं वो कुरान को पढ़ भी नहीं सकता और न ही समझ सकता है। कियारा को लगता था कि इस गांव के लोग बहुत पिछड़े सोच वाले हैं। उसने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पाता। बदलाव लाने के लिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके अंदर धीरे धीरे एक अहंकार पनप रहा था। मेरी सोच ही असली तरक्की है, मैं ही सही हूँ। मगर उसे यह एहसास नहीं था कि मीनार से गूंजती अजान की आवाज कोई आम आवाज नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई पुकार होती है, और जो इस पुकार को रोकता है एक दिन अल्लाह भी उसे रोक देता है। नूर मस्जिद में नमाज के लिए लोग जमा हो चुके थे। बड़े छोटे बुजुर्ग सब वुजू करके सफ में खड़े इंतजार कर रहे थे। हाफिज साहब की वही मुलायम आवाज में तिलावत गूंज रही थी जैसे रोज गूंजती थी। लेकिन जैसे ही अजान की पहली तकबीर उठी, मस्जिद के बाहर पुलिस की जीपों के सायरन गूंज उठे। आईपीएस कियारा सिंह रिजवी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंची, हाथ में वॉकी टॉकी, चेहरे पर सख्ती और दिल में गुस्सा। उसने ऊंची आवाज में कहा, नमाज रोक दो, यह इलाका साइलेंस जोन में आता है। आज से मस्जिद से अजान या किसी भी तरह की सार्वजनिक नमाज नहीं होगी। हाफिज इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, बेटी यह अजान कोई शोर नहीं, रूह की पुकार है। कियारा ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, रूह की पुकार? कानून से ऊपर कोई रूह नहीं होती और भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत किसी को नहीं, चाहे वो अल्लाह के नाम पर ही क्यों ना हो। उसने पुलिस वालों को आदेश दिया, स्पीकर उतार दो, अगर दोबारा नमाज के लिए भीड़ इकट्ठी हुई तो केस दर्ज होगा। धारा 144 लागू कर दो। लोग घबरा कर पीछे हट गए। किसी का वजू टूट गया, किसी का हौसला। बच्चे सहम कर रोने लगे और बुजुर्ग आंखों में आंसू लिए खामोशी से कियारा को देखते रहे। मगर हाफिज साहब वहीं खड़े रहे। उनके हाथ कांप रहे थे लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने किबला की ओर चेहरा किया, आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है कि हमने तेरे नाम को बुलंद किया, अब तू ही हमारी हिफाजत कर। इस लड़की के दिल को हिदायत दे या फिर तू खुद इसका हिसाब कर। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आई। परिंदे खामोश हो गए, हवाएं भी जैसे रुक गईं। आईपीएस कियारा सिंह को लगा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, मगर उस जीत में भी कोई अजीब सी खाली जगह थी, जैसे अंदर कहीं कोई चीखने की कोशिश कर रहा हो, पर उसकी आवाज खुद उसे भी सुनाई नहीं दे रही थी। पर यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रात होते ही उसके कमरे की लाइटें अचानक झिलमिलाने लगीं। उसने समझा बिजली में कुछ गड़बड़ी होगी, पर जब बिजली विभाग से पूछा तो जवाब मिला कि लाइन बिल्कुल दुरुस्त है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, कानों में कोई धीमी धीमी सी आवाज गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वह घबरा कर उठ बैठी। कमरे में रेडियो भी बंद था, कहीं कोई स्पीकर भी नहीं था, लेकिन वह आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मस्जिद की अजान दे रहा हो, बिना किसी लाउड स्पीकर के। वह चीख उठी। अगली सुबह उसे तेज बुखार हो गया। दवाएं बेअसर रहीं, गला बार बार सूख जाता। पानी पीती लेकिन ऐसा लगता जैसे पानी गले से उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर ने जांच की, सब सामान्य निकला, लेकिन गले में आग सी जलन बनी रही। एक दिन गुस्से में वह बड़बड़ाई, कौन है जो मुझे तकलीफ दे रहा है? मैं आईपीएस हूँ। मगर जवाब में बस एक गहरा सन्नाटा था। तभी अलमारी के भीतर से कुरान की तिलावत की आवाज गूंज गई। अब उसका डर शक्ल लेने लगा। रात को 2 बजे खिड़की अपने आप खुल जाती। वहां एक सफेद कपड़ों में बुजुर्ग खड़े दिखते, जिनकी आंखों से रोशनी टपकती थी। वह धीमी आवाज में कहते, जिसे तूने खामोश करना चाहा, उसकी आवाज अब तुझे चैन से नहीं सोने देगी। लौटा, वरना यह नींद तुझसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। कियारा दरवाजा बंद कर देती, मगर वह दरवाजा हर रात किसी अदृश्य ताकत से खुल जाता। हर रात उसे अलग अलग रूहानी चेहरे नजर आते, कोई तस्बीह लिए, कोई सजदे में। और अगले दिन जब वो ऑफिस जाते वक्त उसी मोड़ पर जहां से मस्जिद दिखती थी, उसकी जुबान जैसे जड़ हो जाती। काम के दौरान भी उसकी टेबल पर बार बार कुरान की वही आयत खुली मिलती,
जो मेरी याद से मुंह मोड़े उसके लिए तंग जिंदगी है। अब हर समय लगता जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। कहाँ भागेगी अल्लाह की जमीन से। अब वह वही कियारा सिंह नहीं रही जो गुस्से में सबको डांटती थी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें लाल, होंठ सूख चुके थे और जुबान खामोश हो गई थी। फाइलों में बैठी रहती पर ध्यान कहीं और होता। वो आवाज ढूंढती रहती जो हर सांस में हवा में गूंज रही थी। कभी अलमारी के भीतर, कभी दीवारों से, कभी ठंडी हवा में कुरान की पाक तिलावत गूंज जाती। फिर एक दिन दिल की बेचैनी ने उसे ऑफिस से उठाकर सीधा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। नजरें झुकी हुई थीं, जुबान खामोश, पर आंखों में सच्चे इरादे के आंसू थे। यही वह मुकाम था जहां कियारा सिंह अपने तकब्बुर, घमंड और गलतफहमियों को छोड़कर अल्लाह की रहमत की ओर लौटी। उसी जगह जहां से उसने अजान रोक दी थी, उसी मस्जिद के सामने वह कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह हाफिज इब्राहिम के सामने गहरी तौबा कर रही थी। उसने उनसे सिर्फ अपने गलत फैसलों की माफी नहीं मांगी, बल्कि उस घमंड की भी माफी मांगी जिसने उसे सच से दूर कर दिया था। यही वह लम्हा था जब दिल के पर्दे हटे, रूह को हिदायत की रोशनी मिली और कियारा सिंह ने सच्चे दिल से अपने रब को पहचान लिया। दूसरी रात बीतते बीतते कियारा सिंह की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वह काम पर जाना छोड़ चुकी थी। कमरे के कोने में पड़ी खामोशी से छत को देखती रहती। कभी आंखें बंद करती तो सामने वही चेहरा उभर आता, हाफिज इब्राहिम का। और वो आवाज जो पहले हल्की सी सुनाई देती थी, अब हर पल उसके कानों में गूंजती रहती। अजान, कुरान की तिलावत और वो अल्फाज जिनका उसने मजाक उड़ाया था। एक रोज उसने गांव की एक सीधी सादी लड़की फातिमा को अपने कमरे में बुलाया। उसके हाथ में कुरान था। कमरे का दरवाजा बंद कर कियारा ने धीमी आवाज में कहा, फातिमा, मुझे कुरान पढ़कर इसका मतलब हिंदी में बताओ। फातिमा ने धीमे सुर में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। वो अल्फाज दिल में उतरते गए, जैसे दिल के ऊपर की सख्त परतें किसी ने धीरे धीरे उतार दी हों। फिर एक जगह आकर फातिमा ने रुक कर तर्जुमा पढ़ा और वो अल्फाज सीधे कियारा के दिल को छू गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि तौबा करने वालों के लिए अल्लाह का दर हमेशा खुला रहता है। उसके भीतर जैसे कोई दरिया उमड़ पड़ा। उसने कांपती आवाज में दुआ की, या अल्लाह, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मुझे लोगों से माफी मांगने का हौसला दे, मैं अपनी जिद में बहुत दूर निकल आई हूँ। इसी बेचैनी में एक दिन वह उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गई जो मस्जिद के पास बैठकर तस्बीह पढ़ा करती थी। गांव वाले उसे रूहानी माँ कहते थे। कियारा सिंह की आंखों में छिपे दर्द को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। क्या खो दिया है बेटा जो इतना टूट गई हो? उन्होंने धीरे से कहा। तौबा का मतलब सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना नहीं, खुद को भी माफ करना होता है, तब जाकर सुकून आता है। उस रोज रूहानी माँ ने कुछ और आयतें पढ़ने को दी। जो तौबा कर लें और अपने रास्ते को सही कर लें, अल्लाह उनके हालात बेहतर कर देता है। इन शब्दों ने कियारा के दिल में हिम्मत भर दी। कुछ दिनों बाद उसने तय कर लिया कि अब वह उस इंसान से माफी मांगेगी जिससे उसका दिल तोड़ा था। उसके मन में सवाल था, क्या हाफिज इब्राहिम उसे माफ करेंगे? मगर वह जानती थी कि अब पीछे हटना कायरता होगी। वह हाफिज इब्राहिम के घर गई। दरवाजा खुला, हाफिज इब्राहिम ने उसे देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज टूट रही थी। हाफिज साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अल्लाह और आपके मुकद्दस काम का मजाक उड़ाया। मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाफिज इब्राहिम ने दया भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, बेटी, तूने हमसे नहीं, अल्लाह से लड़ाई की थी। उसका दर हमेशा खुला है। तू उससे माफी मांग, हमसे नहीं। जिंदगी का मकसद यही है कि हम गलतियों से सीखें और फिर उससे तौबा करें। उनके शब्दों ने कियारा के दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान की गलतियां उसे खत्म नहीं कर सकती अगर वह तौबा कर ले और अल्लाह की ओर लौट आए। उसने अपने जीवन में नए सफर की शुरुआत की। अब वह सिर्फ कानून का पालन करने वाली अफसर नहीं रही, बल्कि इंसाफ और रहमत के रास्ते पर चलने वाली इंसान बन गई। वह अक्सर मस्जिद जाने लगी। वहां बैठकर हाफिज इब्राहिम की तिलावत सुनती। उस आवाज में उसे सुकून मिलता जो पहले उसे डरा देती थी। अब उसकी रूह को वही आवाज राहत देने लगी थी। उसके दिल में एक नया चयन बस गया था। जब उसने तौबा की और अल्लाह की ओर मुड़ी तो उसने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। अब वह रोजाना नमाज पढ़ने की कोशिश करती, कुरान और हदीसों को समझने की कोशिश करती। एक दिन कुरान पढ़ते हुए उसकी नजर उस हदीस पर पड़ी, नमाज मोमिन की मेराज है।
उसने महसूस किया कि नमाज केवल एक फर्ज नहीं बल्कि एक सफर है जो दिल को अल्लाह के करीब ले जाता है। फिर एक रोज जब वह अपने दिल की उलझन लेकर हाफिज इब्राहिम के पास पहुंची, उन्होंने उसे एक हदीस सुनाई, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस दिन उसे यह एहसास हुआ कि सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है, और यही भरोसा इंसान को अल्लाह की मदद के करीब कर देता है। कभी सोचा है, एक दिल जो अजान की आवाज सुनकर गुस्से में दरवाजे बंद कर लेता था, एक आंख जो नमाज पढ़ते लोगों को हिकारत से देखती थी, एक दिमाग जो अल्लाह के नाम को सिर्फ किताबों की पंक्तियों में कैद मानता था, अगर वही दिल, वही आंखें, वही दिमाग एक दिन अल्लाह के सामने सजदा कर दें तो क्या होगा। लखनऊ की गलियों से निकलकर आईपीएस बनी कियारा सिंह रिजवी, जो कानून की किताबें पढ़कर खुद को सबसे ताकतवर समझती थीं, जो सोचती थी कि इंसाफ बस उसकी कलम और वर्दी के इर्द गिर्द घूमता है, उसे कभी एहसास भी नहीं था कि इंसाफ का सबसे बड़ा मालिक अल्लाह है। जब नूरपुर गांव की मस्जिद में बैठी, हवा में तिलावत की खुशबू थी, दिल में बेमानी सी बेचैनी थी, और तभी उसकी नजर उस हदीस पर पड़ी, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। उस एक लफ्ज ने उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। जिस हिजाब को वो बोझ कहती थी वही अब उसे सुकून देने लगा, जिस अजान को वो शोर समझती थी वही अब उसकी सुबह की राहत बन गई। हाफिज इब्राहिम ने उससे कहा, जो अल्लाह के लिए अपना रास्ता बदलता है, अल्लाह उसका रास्ता बदल देता है। और उस दिन कियारा समझ गई कि तौबा सिर्फ जुबान का इकरार नहीं बल्कि दिल की गहराई से अल्लाह के सामने रोकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है। रात के अंधेरे में जब उसने सजदा किया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से सिर्फ एक आवाज निकलती रही, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तौबा कबूल हुई, दिल में नूर उतर आया। वो अब सिर्फ अफसर नहीं रही बल्कि अल्लाह की राह पर चलने वाली एक साधारण औरत बन गई। अब वो मस्जिद में बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाने लगी, गांव की बेटियों को इस्लामिक तालीम और हिजाब की अहमियत समझाने लगी। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे अब उससे मोहब्बत करने लगे। जो कियारा कभी मस्जिद में बिजली के बल्ब लगाने की फाइल रोक देती थी, अब वही अपने हाथों से मस्जिद में साफ सफाई करवाने लगी। भाइयों और बहनों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर इंसान दिल से अल्लाह की तरफ लौटे, सच्चे दिल से तौबा करे, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जिस दिल में घमंड था, अल्लाह उस दिल में नरमी और मोहब्बत भर देता है। जिस जुबान पर घमंड के लफ्ज थे, वही जुबान अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगती है। दुआ है कि अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा करने और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों और बहनों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, अगर इसमें कही गई बातें आपको अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करिए, ताकि अल्लाह का यह पैगाम और यह सीख हर दिल तक पहुंच सके। क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और किसी का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और सच्ची, दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां, हदीसें और सीखने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें, उसकी खबर सबसे पहले आपको मिले और आप उसे देखकर अपने ईमान को और मजबूत कर सकें। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिख दीजिए माशा अल्लाह या आमीन, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।